मित्रों, जय श्री कृष्णा। हम हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव किरमिच गांव में कुलोत्तारण तीर्थ पर और हमारी ये 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा जारी है और हर रोज़ एक नए मकाम पर हम होते हैं। तो आज हम इस तीर्थ पर हैं। ये जो जगह है कुरुक्षेत्र से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 10 किलोमीटर के बाद ये गांव आता है। आप अपने साधन से आते हैं तो बड़े आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। आपके पास अपना साधन नहीं है तब भी आप यहाँ पर जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनकी मदद से यहाँ पर आ सकते हैं। और जिस तरह से हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र के लगभग हर बड़े गांव में कोई ना कोई तीर्थ होता है, तो उसी तरह का यहाँ पर एक ये तीर्थ है। और जब से इस तीर्थ को अपने अंतर्गत लिया है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने, तब से यहाँ का जो सौंदर्य है वो कई गुना बढ़ गया है। इससे पहले इस तीर्थ की मान्यता तो थी, पर यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का जो सौंदर्य है वो उस तरह से नहीं होता था। यहाँ पर वैसे तो अब साल भर ही तीर्थयात्री आते हैं, कोविड को छोड़ दें, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं हैं जो आ पा रहे हैं, तो लगातार लोग यहाँ पर आते रहते हैं। चाहे गुजरात के हों, मध्य प्रदेश के हों, जो भी लोग कुरुक्षेत्र घूमने आते हैं वो यहाँ इस जगह पर ज़रूर आते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो कनागतों के दौरान जो पूर्णिमा होती है उस पर यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। सामने जो गली है उसमें पूरी तरह से दुकानें सज जाती हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो आते हैं। और जो मेरे पीछे जगह है, ये मैदान पूरा का पूरा मेले वालों से भर जाता है। यहाँ पर कुश्ती और अन्य खेल होते हैं। तो ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत प्राचीन है। इसके पीछे अपनी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। तो आप इस तीर्थ पर आ सकते हैं, ज़रूर आएँ। और अगर नहीं आ सकते तो हमारी इस वर्चुअल यात्रा में आप ज़रूर शामिल रहें। तो आइए आज इस तीर्थ पर हम आपको घुमाए ले चलते हैं। इसके पुण्य का हमारे साथ आपको भी भागी बनाते हैं। कुलों का उद्धार अर्थात कुलों का तारण करने के कारण ही इस तीर्थ का नाम कुलोत्तारण पड़ा। वामन पुराण के अनुसार इस तीर्थ की रचना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। इस पाप नाशक तीर्थ की रचना वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के निमित्त की गई थी। वामन पुराण के अनुसार चारों आश्रमों के व्यक्ति इस तीर्थ में स्नान करने से अपने 21 कुलों यानी पीढ़ियों का उद्धार कर लेते हैं। पुराण के अनुसार इस तीर्थ के सेवन से व्यक्ति अपने माता एवं पिता दोनों के समस्त वंशों का उद्धार कर देता है। वामन पुराण में इस तीर्थ की महिमा का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि इस तीर्थ का सेवन करने वाला व्यक्ति अपने मातामह यानी नाना एवं पितामह यानी दादा दोनों के समस्त वंशों का उद्धार कर देता है। महाभारत में यह तीर्थ कुलमपुन के नाम से उल्लिखित है, जो कि कुल को पवित्र करने वाला कहा गया है। लोक प्रचलित विश्वासों के अनुसार इसी तीर्थ पर महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में मारे गए योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया था। तीर्थ परिसर बड़े भूभाग में फैला है। परिसर के उत्तर में वट वृक्षों के झुंड हैं, जिससे प्राचीन काल में इस तीर्थ के सुंदर और वृक्ष सज्जित होने के प्रमाण मिलते हैं। मित्रों, ये थी हमारी यात्रा कुलोत्तारण तीर्थ किरमिच की। आशा है कि जैसा आनंद, जैसा शांति, जैसा सुकून हमें इस जगह पर आकर मिला, इन दृश्यों के माध्यम से, इन बातों के माध्यम से आपको भी उस आनंद का एक अंश पहुंचा ही होगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप भी जब स्थितियां सामान्य हो जाएं तो इन तीर्थों का भ्रमण कीजिएगा, और नहीं तो तब तक आप हमारी इस 48 कोसीय परिक्रमा के अंदर आप भी हिस्सेदार बनिएगा, हमारे साथ साथ यात्राएं कीजिएगा। तो आज हम इस तीर्थ पर थे, कल को एक और
नए तीर्थ पर होंगे। हमारी इस 48 कोसिया परिक्रमा का ये पहला अंक एक तरह से है और इस कड़ी के अंतर्गत हमारे 18 तीर्थों को हम कवर करेंगे और उसके बाद जब भी संभव हुआ तो कुछ और तीर्थों को हम लेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरती के अंदर 360 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। तो अगले तीर्थ पर आपसे हम मिलेंगे इसी वायदे के साथ। फिलहाल यहाँ से अनुमति चाहते हैं आप सभी को। जय श्री कृष्ण।